तो दोस्तों आपको मालूम होगा फ़ोन पे अपने प्लेटफ़ॉर्म पर हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करती रहती है, नए-नए फ़ीचर को ऐड करती रहती है। हाल-फिलहाल में फ़ोन पे का जब से अपडेट आया है, तब से फ़ोन पे एप्लीकेशन में कुछ चेंजिंग की गई है, यानी कि फ़ीचर्स को ऐड किया गया है और साथ ही उसके सेटिंग्स को, उसके फ़ीचर्स में कुछ छेड़छाड़ भी किया गया है। जिस वजह से काफ़ी सारे फ़ोन पे यूज़र्स को फ़ोन पे एप्लीकेशन को यूज़ करने में समस्या आ रही है। तो दोस्त आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में मैं आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन में जो मेन फीचर्स है, जो आपके डेली लाइफ में काम आते हैं, उसको यूज़ करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। जैसे कि रिचार्ज करना हो गया या फिर किसी को पैसे भेजना है, ठीक है ना? या फिर आपको अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग फ़ोन पे एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो, ठीक है। और अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो अच्छी बात है, आप चेक कर लीजिए नया अपडेट आया भी है या फिर नहीं। अगर अपडेट आया होगा तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर इनपुट कर दीजिए इस बॉक्स में, ठीक है ना। जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड है, लिंक है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको परमिशन अलाउ कर देना है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ पर आप फ़ोन पे अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। बट अभी आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका नंबर ऊपर में दिख जाएगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऐड बैंक अकाउंट, ठीक है ना। इस पर आपको क्लिक करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपके इस नंबर से जो भी बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद सिम 1 सिम 2 जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और कंटिन्यू। उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा, थोड़ा सा समय लिया जा सकता है और आपका बैंक अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। यानी कि इस मोबाइल नंबर से जो भी बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड होगा, लिंक होगा, आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में प्रोसीड टू ऐड का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और आपका बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है, ओके, फ़ोन पे एप्लीकेशन से। अब यहाँ पर आपको यूपीआई पिन सेट करना है, जिससे कि आप कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट यूपीआई पिन आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप सेट यूपीआई पिन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना एटीएम कार्ड का लास्ट 6 डिजिट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर डाल करके प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद कंफर्म कर देना है और यहाँ पर आपको यूपीआई पिन सेट कर लेना है। अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर यूपीआई पिन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यूपीआई पिन एक बार डालने के बाद आपको कन्फर्म करने के लिए बोला जाएगा, तो आप दोबारा से सेम यूपीआई पिन डाल दीजिएगा। उसके बाद कन्फर्म कर देना है, ठीक है। तो आपका यूपीआई पिन क्रिएट हो जाएगा, ओके। उसके बाद आप इसी यूपीआई पिन के थ्रू ट्रांजैक्शन कर पाएंगे कहीं पर भी और कभी भी। तो देखिए यहाँ पर यूपीआई पिन सेट हो चुका है और अब बाद में चाहते हैं यूपीआई पिन को चेंज करना या फिर रीसेट करना, तो आप यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चेक बैलेंस का ऑप्शन दिख जाएगा, आप चेक बैलेंस पर क्लिक कीजिएगा तो भी आपको यूपीआई पिन डालने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहाँ पर यूपीआई पिन डाल दीजिएगा। उसके बाद कन्फर्म। उसके बाद आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक्टिवेट कर लेना है इन सारी चीज़ों को, तो आप फटाफट इसको एक्टिवेट कर लीजिए। सिंपल आपको कंटिन्यू करना है और थोड़ा देर में यह एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए एक्टिवेट हो चुका है और एक और ऑप्शन है @YBL, ये सारे यूपीआई आईडी हैं, इसको आपको एक्टिवेट कर ही लेना अच्छा होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आपको कोई यूपीआई आईडी मांगेगा तो आप कोई भी यूपीआई आईडी दे सकते हैं इन तीनों में से, ओके। और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। देखिए हो चुका है सारा का सारा एक्टिवेट और यहाँ पर अब आपको और भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। और जब आपकी इच्छा हो तो आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ से अनलिंक भी कर सकते हैं, यानी कि डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बैक आ जाइए। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट दिख जाएगा जो आपने लिंक किया है, और भी एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ओके।
उसके बाद यहाँ पर एक नया फीचर ऐड किया गया है यूपीआई लाइट के नाम से। ये रहा यूपीआई लाइट, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो जब आप ऐड मनी पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर 200, 1000, 2000 मनी ऐड करते हैं, मैक्सिमम आप 2000 रुपया ही यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, और उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का चार्ज भी देना नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप इंटर अमाउंट कर दीजिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 200 रुपये डाल रहे हैं और ऐड मनी पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको यूपीआई पिन डाल करके ऐड कर लेना है। ओके, यहाँ पर देखिए प्रोसेस ये बताया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बैक कीजिए इसको। यहाँ पर ये बताया गया है सुपर फास्ट पेमेंट नियर जीरो फेल्योर्स, यानी कि अगर आप इस फीचर की हेल्प से पेमेंट करते हैं तो फेल्योर्स देखना ही नहीं पड़ेगा, यानी कि पेमेंट हमेशा सक्सेसफुल ही होगा। ठीक है ना, और एक्सेप्टेड एवरीवेयर लाइक यूपीआई, मतलब कि हर जगह यूपीआई की तरह ही ये भी एक्सेप्टेड होगा। आप कभी भी कहीं भी किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वन क्लिक पेमेंट एक्सपीरियंस, यानी कि पे अप टू 200, एक बार में आप 200 रुपये अगर भेजना चाहते हैं तो आपको पिन भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि यूपीआई पिन भी आपको डालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड अप टू इतना 2000 एंड विड्रॉ एनी टाइम, आप 2000 कभी भी ऐड कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप जब 200 रुपया यहाँ पर ऐड करेंगे उस टाइम तो आपको यूपीआई पिन डालना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी को 200 रुपया इस फीचर की हेल्प से ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर आपको यूपीआई पिन डालना नहीं पड़ेगा। आप विदाउट यूपीआई पिन डाले किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर व्यू हिस्ट्री पर क्लिक करके आप यूपीआई लाइट के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन है उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो काफ़ी मस्त फीचर ऐड किया गया है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन पे वॉलेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर फ़ोन पे वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। उसके बाद यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन है, अगर आप अपने फ़ोन पे का क्यूआर कोड देखना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए, ये रहा आपका क्यूआर कोड, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप यूपीआई आईडी को भी यहाँ से किसी को बता सकते हैं। अब यहाँ पर एक और नया फीचर ऐड किया गया है, लिंक रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे बैंक के नाम आ जाएंगे, जैसे एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, इंडियन बैंक, कोटक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक। अगर इन सारे बैंक में से किसी भी बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड है रुपे वेरिएंट वाला, तो आप उसको यहाँ पर लिंक कर सकते हैं और एज ए यूपीआई आप उससे भी पेमेंट कहीं पर कर सकते हैं, किसी को पैसे भेज सकते हैं या फिर बिल पे करना हो, रिचार्ज करना हो, तो सब कुछ यहाँ पर आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, लेकिन रुपे वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यूपीआई सेटिंग्स है, तो इस पर आप क्लिक करके आप यूपीआई को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, यूपीआई आईडी को। उसके बाद यहाँ पर ऑटो पे सेटिंग्स है, तो इसको आप यूज कर लीजिएगा, क्योंकि जो ज़्यादा फीचर यूज आता है, यानी कि जिस फीचर को आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में, मैं उसी के बारे में थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ। ओके, और यहाँ पर बिल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो भी बिल बनेगा, ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी लोन लिया हूँ और मुझे हर महीने इतने तारीख को पे करना है लोन, लेकिन आपको याद नहीं रहता है ज़्यादा करके, तो आप यहाँ पर इनेबल कर दीजिएगा, तो फ़ोन पे आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन देता रहेगा कि भाई अब जो है आपको बिल पे करना है या फिर लोन पे करना है, आपको फ़ोन पे ऐप में ही नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर स्क्रीन लॉक का ऑप्शन है, आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से आप कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर सकते हैं, जिसको आप ब्लॉक करना चाहते हैं, ब्लॉक कॉन्टैक्ट पर अभी क्लिक कीजिएगा तो कोई भी अभी तक ब्लॉक नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ब्लॉक कर पाएंगे। उसके बाद बैक आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए सारे फीचर्स के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रांसफ़र मनी। ठीक है, तो अगर आप किसी को कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप टू कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जिसको भी पैसे भेजना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर या नाम डाल दीजिएगा इस बॉक्स में। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर न्यू पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू ग्रुप न्यू मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। लेकिन अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई है जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं, आप सिंपल उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप अमाउंट डाल दीजिए। ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया या फिर जितना भी आप भेजना चाहते हैं, पे पर क्लिक कीजिए, यूपीआई पिन डालिए तो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, उसी तरीके से मैं और भी दिखाता हूँ प्रोसेस। जैसे कि अगर आपको किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेजना है अकाउंट डिटेल्स डाल करके, तो आप टू अकाउंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल करके पैसे भेज सकते हैं, या फिर यूपीआई आईडी पर क्लिक करके आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बेनिफिशियरी का यूपीआई आईडी डाल करके वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप पैसे भेज पाएंगे। ठीक है, या फिर यूपीआई नंबर के थ्रू भी आप पैसे भेज सकते हैं।
जैसे कि मान लो अगर आपको बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे भेजना होगा तो आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिस भी बैंक अकाउंट में उनका खाता है सिंपल उस पर क्लिक कीजिएगा, उनका अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो उनका बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और अब आप उनको पैसे भेज सकते हैं। पे पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप यूपीआई पिन डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूपीआई पिन डाल देता हूँ, उसके बाद कन्फर्म। तो देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरीके से आप कुछ ही सेकंड में पैसे भेज पाएंगे। ओके, उसके बाद डन कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको हिस्ट्री भी दिख जाएगा कि आपने इतना रुपया ट्रांजैक्शन किया है, इस बंदे को भेजा है। ओके, उसी तरीके से आप यूपीआई आईडी के थ्रू भी भेज सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके केस में एक से ज़्यादा अकाउंट है आपके पास तो आप दूसरे अकाउंट में भी पैसे यहाँ पर भेज सकते हैं टू सेल्फ पर क्लिक करके। ठीक है, बैक आ जाइए और यहाँ पर चेक बैलेंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप अपने यूपीआई लाइट का, फ़ोनपे वॉलेट का और अपने अकाउंट का बैलेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं यूपीआई पिन डाल करके, या फिर यूपीआई लाइट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बैलेंस ऐड करना है। उसके बाद आप कभी भी चेक कर सकते हैं यूपीआई लाइट में आपने कितना पैसा ऐड कर रखा है। उसके बाद फ़ोनपे वॉलेट में, यहाँ पर वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं। रिवार्ड्स पर क्लिक करके आप रिवार्ड चेक कर सकते हैं आपको कितना रिवार्ड मिला है और किस जगह पर मिला है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए एयरटेल में, स्विगी में, कोटक में, तो आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा और उसको मैनेज कर लीजिएगा। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आप अपने रिवार्ड को, फ़ोनपे रिवार्ड को यूज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्वाइट कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए रिचार्ज एंड पे बिल्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना हो, डीटीएच रिचार्ज करना हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना हो, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना हो, रेंट पेमेंट करना हो, ठीक है, तो काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे। गैस सिलेंडर बुक करना हो, एजुकेशन फ़ी जमा करना हो तो आप यहाँ से, या फिर किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आपको गैस सिलेंडर बुक करना है या फिर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, मैं बैक करता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप जिस भी कंपनी से बिजली ले रखे हैं सिंपल क्लिक कीजिए और यहाँ पर कार्ड नंबर डाल दीजिए, कन्फर्म पर क्लिक कर। उसके बाद इस कंज्यूमर आईडी से जिस भी कस्टमर का नाम होगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद बिल डेट दिख जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका अमाउंट कुछ भी ड्यू होगा तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, जैसे कि 200 रुपये। उसके बाद प्रोसीड टू पे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, ठीक है, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर आपको एलपीजी सिलेंडर बुक करना हो तो आप वो भी यहीं से कर सकते हैं। देखिए एलपीजी पर क्लिक कीजिए, उसके बाद जिस भी कंपनी का आपके पास एलपीजी है सिंपल उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अमाउंट दिखा दिया जाएगा, कितना अमाउंट अभी आपको लगने वाला है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या फिर आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट से पैसे पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका जो गैस सिलेंडर है वो बुक हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में आप कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप सब्सक्रिप्शन भी यहीं से ले सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर जैसे मान लो आपको बाइक इंश्योरेंस करवाना हो तो आप बाइक इंश्योरेंस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बाइक का नंबर डालना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले से एक कर रखा है तो आप इंश्योरेंस अनदर बाइक पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बाइक का नंबर डालना पड़ेगा और सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बाइक का डिटेल्स आ जाएगा और यहाँ पर आपको व्यू कोड्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर ये पूछा गया है, हैज़ योर प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर्ड मोर देन 90 डेज। अगर 90 डेज से पहले ही आपका जो पॉलिसी है, जो पहले से पॉलिसी लिया हुआ था, आपने करवाया हुआ था, वो 90 डेज से पहले ही एक्सपायर हो चुका है तो आप यस कर दीजिएगा। यानी कि जो आपने इंश्योरेंस करवाया था उस इंश्योरेंस को एक्सपायर हुए 90 दिन हो गए हैं तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद व्यू कोड्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अब आप किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस ले सकते हैं। और अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर को भी देखना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कंपनियाँ दिख जाएगी, जैसे ICICI लोम्बार्ड, ठीक है, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, काफ़ी सारी कंपनी दिख जाएगी। तो आप जिस भी कंपनी का लेना चाहते हैं सिंपल आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पूरा डिटेल्स आ जाएगा, आपको फिलअप करना होगा। तो इस पर एक अलग मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको बैक आना है। अब यहाँ पर मान लीजिए बाइक इंश्योरेंस कर लिए, उसी तरीके से आप कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ट्रेन का टिकट बुक करना हो, फ्लाइट टिकट बुक करना हो, बस टिकट बुक करना हो, होटल बुक करना हो तो आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि ट्रेन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ट्रेन टिकट बुक करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि इंटर फ्रॉम, कहाँ से आपको कहाँ तक जाना है। तो आप जैसे कि मान लो आप अपना स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पटना जंक्शन डाल देता हूँ। उसके बाद किस डेट को आपको जाना है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, टुडे, टुमारो या फिर डे आफ्टर सेलेक्ट कर लीजिए।
उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च ट्रेंड्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर टिक लगा देना है OPT फॉर फ्री कैंसिलेशन एंड गेट फुल रिफंड। उसके बाद सर्च ट्रेंड्स, तो आपको काफ़ी सारे ट्रेंड्स दिख जाएंगे। यहाँ से आप ट्रेन भी बुक कर सकते हैं फ़ोन पे ऐप के थ्रू। ठीक है, तो इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी फिलहाल आप शॉर्टली समझ लीजिए। उसके बाद आप सबसे नीचे आ जाइए, नीचे में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि होम का ऑप्शन है, होम पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसी तरीके का पेज आपके सामने आएगा। स्टोर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का स्टोर आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपके पास कोई स्टोर है, आपके पास नहीं, आपके आसपास, और उसका बिल पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बिल पे कर सकते हैं। सिंपल पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप अमाउंट डाल दीजिए और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर दीजिए। ये तब आपके काम ज़्यादा आएगा जब मान लीजिए आप किसी भी शॉप से ज़्यादा खरीदारी करते हैं बट उधार लेते हैं सामान, तो यहीं से आप पे कर सकते हैं। इंश्योरेंस का ऑप्शन है, यहाँ से आप इंश्योरेंस पर क्लिक करके आप अपने बाइक कार का इंश्योरेंस ले सकते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस, ठीक है, कोरोना वायरस इंश्योरेंस, यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स सेविंग फंड कर सकते हैं, SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप कितना रुपया ट्रांजैक्शन किए हैं फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू, किसको दिए हैं, कितना आपको दिया है, कोई मतलब कि आप अगर पैसे किसी को देते हैं या फिर आपको कोई पैसा देता है आपके बैंक अकाउंट में तो यहाँ पर सब कुछ आपको दिख जाएगा। जो रिसीव हुआ है वो भी, और जो बिल पे किए हैं वो भी, जिसको आपने ट्रांसफ़र किया है वो भी, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, तो आप हिस्ट्री भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर लास्ट एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिख रखा है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो भाई आप बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या हुआ, सिंपल यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, रेंट पेमेंट और एडुकेशन फीस। आप रेंट पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आप किसी भी बंदे को ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि आपको रेंट पर क्लिक करना है, यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, प्रॉपर्टी नेम डाल देना है, तो मैं यहाँ पर 2000 डाल देता हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टी नेम कुछ भी आप डाल दीजिए। ठीक है, कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर लैंड लॉर्ड्स नेम कुछ भी डाल दीजिए। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट में पैसे भेजना है या फिर UPI ID के थ्रू पैसे भेजना है या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है और बैंक अकाउंट वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद IFSC कोड नॉट रिक्वायर्ड है, आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लिया जाएगा और देखिए यहाँ पर अमित कुमार के नाम से आ चुका है अकाउंट। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। ओके, और यहाँ पर देखिए अब आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे इस अकाउंट में। इसके लिए आपको 40 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। ठीक है, लेकिन आपका जो 2000 रुपया है वो क्रेडिट कार्ड से कट करके इस बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद आप इस पैसे को निकाल करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आप एजुकेशन फीस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर भी आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं डायरेक्टली टू इंस्टीट्यूट्स बैंक अकाउंट। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए एक सेलेक्ट कर रखा है इंस्टीट्यूट, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर अमाउंट डालिएगा, कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड से पैसे भेज पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 5000 पर 90 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर गोल्ड परचेज करेंगे, यहाँ पर वेल्थ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको गोल्ड परचेज करने का भी ऑप्शन दिख जाएगा। इन्वेस्टमेंट पर क्लिक कीजिएगा, गोल्ड पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर बाय वन टाइम पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप गोल्ड को परचेज कर लीजिएगा अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके। उसके बाद उस गोल्ड को 24 घंटे के बाद आपको सेल कर देना है। ठीक है ना, सेल करने के बाद वह जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो फ़ोन पे एप्लीकेशन से लिंक किया हुआ है बैंक अकाउंट, उस बैंक में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पैसा है इसी 3 तरीके से फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग फ़ोन पे एप्लीकेशन को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब बच्चा भी फ़ोन पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर पाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है या फिर और भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।